This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबे पंजाब में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम को छांगा मांगा और दीगर जंगलात की बहाली के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, वजीर बराए जंगलात पंजाब सबतैन खान और दीगर ने शिरकत की, जिसमें वजीर आजम को 10 बिलियन सुनामी मुहिम में 1000 एकड़ रकबे पर शजरकारी का अमल मुकम्मल किए जाने पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में मजीद कहा गया कि गुज़िश्ता चंद सालों में छांगा मांगा के 2500 एकड़ रकबे को दरख्तों से महरूम करके बंजर बना दिया गया, जबकि इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के असरात कम करने के हवाले से जंगलात और शजरकारी कलीदी अहमियत की हामिल है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ व बहाली मौजूदा हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा हैं। उन्होंने हिदायत दी कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ व बहाली के लिए टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाया जाए, जबकि गैर कानूनी शिकार और दरख्तों की कटाई की रोकथाम के लिए भी मुनज़्ज़म इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं कि केटू पर लापता पाकिस्तानी कोहपेमा अली सदपारा ने वालिद की मौत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सदपारा मौसम सरमा में केटू सर करने की मुहिम जोई में मसरूफ थे और इस मुहिम जोई में उनके साथ उनके बेटे साजिद सदपारा समेत गैर मुल्की कोहपेमा भी थे। 5 फरवरी को साजिद सदपारा ऑक्सीजन सिलेंडर में मसले के बाइस वापस बेस कैंप आ गए थे, लेकिन उनके वालिद अली सदपारा बेस कैंप से वापस नहीं लौटे थे। मोहम्मद अली सदपारा और गैर मुल्की कोहपेमा की तलाश के लिए पाक फौज और दीगर इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया, लेकिन कोहपेमाओं का कुछ पता नहीं चल सका। जराये के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सियाहत राजा नासिर खान और अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साजिद सदपारा ने अपने वालिद कोहपेमा मोहम्मद अली सदपारा की मौत की तस्दीक कर दी। साजिद सदपारा का कहना है कि वो अपने वालिद का मिशन जारी रखेंगे और उनका ख्वाब पूरा करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से जामियातुर रशीद के 5 रुकनी शूरा कमेटी के वफ्द की मुफ्ती अब्दुल रहीम की क़यादत में मुलाकात, जबकि दूसरी जानिब GDA रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने भी गवर्नर से मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती मंसूबे और तरक्याती ज़रूरियात पर तबादला ख्याल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। मुलाकात में शूरा ने जामियातुर रशीद को हायर एजुकेशन कमीशन और विफाकी वजारत तालीम की जानिब से डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा देने पर विफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जबकि गवर्नर सिंध ने शूरा जामियातुर रशीद और चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल रहीम को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि जामियातुर रशीद की खदमात से दीनी और दुनियावी तालीमात के फरोग में मदद मिलेगी, जबकि मुफ्ती अब्दुल रहीम ने गवर्नर सिंध को वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा जामियातुर रशीद की दावत भी दी। गवर्नर हाउस में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से मुलाकात के मौके पर विफाकी हुकूमत की जानिब से सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों और सूबे की तरक्याती ज़रूरियात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि विफाकी हुकूमत सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। अवाम के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी नुमाइंदों की शमूलियत ज़रूरी है, जबकि इस मौके पर रुकने सूबाई असेंबली नंद कुमार भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए $500 मिलियन का हदफ हासिल करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ DNN न्यूज वकार अली खान की इस रिपोर्ट में। आज जो जनाब वजीर आजम साहब ने रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने $500 मिलियन का टारगेट हासिल कर लिया, जिसमें तकरीबन 80,000 अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खोले। उन्होंने इस बात का भी इतराफ किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इतना अमल या असर नहीं हो सका जितना सोशल मीडिया ने इसको प्रमोट किया है। दरअसल मैंने बहैसियत मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी चेयरमैन की हैसियत से और वो मीडिया मालकान जो दुनिया भर में मुकामी टीवी चैनल अखबारात चलाते हैं, उनको पाकिस्तानी बैंकों ने टोटल इग्नोर किया। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दुनिया भर में नहीं देखा जाता, 10-20% मुश्किल से देखा जाता है। यहाँ सोशल मीडिया और जो ओवरसीज मीडिया है और वो
وہ ملک کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ 57 ملین لوگ اوورسیز ٹی وی شوز دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں۔ میڈیا کونسل نے کئی بار متعلقہ منسٹری وزراء سے رابطے کرنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ اوورسیز میڈیا میں ایڈورٹائزنگ کریں۔ وہ میڈیا کونسل نے ان کو اس کے بارے میں کئی بار آگاہ بھی کیا کہ دنیا بھر میں مقامی پاکستانیوں کے جو سمندر بار پاکستانی، ان کے اپنے ٹی وی چینل ہیں، ان کے اپنے سوشل میڈیا ہیں، اخبارات ہیں، جریدے ہیں، ان کی اپنی ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں، آپ ان کے ذریعے ایڈورٹائزنگ کریں۔ تو آج یہ ٹارگیٹ 500 ملین نہیں ہوتا بلکہ یہ بلین، بلکہ $2 بلین تک یہ پہنچ سکتا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ویریفیکیشن سیل کا قیام عمل میں آیا ہے جو کہ نادرا اور سی آر او سے منسلک ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا کہ ماضی میں سیکیورٹی گارڈز کی تصدیق نہیں کی جاتی تھی، جبکہ پولیس 5 ماہ سے فری رجسٹریشن کی پالیسی پر چل رہی ہے۔ 60,000 سے زائد پرائیویٹ گارڈز کراچی میں موجود ہیں۔ اب تک 57 سیکیورٹی گارڈز کی ویریفیکیشن کی جا چکی ہے، جبکہ 3 کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے۔ اب جو بھی کرائم ہو رہا ہے وہ رجسٹر ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹریٹ کرائم کی شرح وہی ہے جو ماضی میں تھی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ ایجوکیشن میں ورکس میں 1 ارب روپے کے ٹھیکوں کی تحقیقات میں بھی گھپلا کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر DNN نیوز سید اطہر حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت محکمہ ایجوکیشن ورکس میں اسکول اور کالج کے ترقیاتی کاموں کے نام پر 1 ارب کے ٹھیکوں کی مبینہ بندر بانٹ پر وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے، جس پر گزشتہ روز محکمہ تعلیم سندھ کے سیکشن آفیسر نے تحقیقات کا باقاعدہ لیٹر جاری کر دیا اور ڈی جی ڈیزائن اینڈ مانیٹرنگ اور چیف انجینئر نظام الدین شیخ کو انکوائری افسر مقرر کرتے ہوئے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی گئی۔ تحقیقات کے لیے جاری ہونے والے لیٹر کو کراچی کے سینئر کانٹریکٹرز نے چہیتے ٹھیکیداروں کی اسکیمز بچانے کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے اعلیٰ تحقیقاتی اداروں سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ایجوکیشن ورکس کی طاقت پر مافیا نے 65 کروڑ کی لاگت کے کام ٹھکانے لگانے کے لیے مرمت کے 35 کروڑ روپے کی مالیت کے کاموں کی انکوائری شروع کروا کر تحقیقات کے نام پر حکومتی خزانے کو بڑا چونا لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ بن قاسم میں لینڈ گریبنگ میں ملوث باپ بیٹا سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان پر سرکاری زمین سمیت قبضے کے دیگر مقدمات درج ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زہیب عتیق کی اس رپورٹ میں۔ ترجمان ضلع ملیر پولیس کے مطابق گرفتار باپ بیٹا پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھے اور گرفتار ملزمان غیر قانونی طور پر تعمیرات کر رہے تھے، جبکہ غیر قانونی تعمیرات کے دوران گرفتار ملزمان نے فائرنگ بھی کی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو غیر قانونی اسلحہ و ایمونیشن سمیت گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف پہلے سے درج مقدمات میں بھی ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ گرفتار ملزمان میں اخلاق عباسی، ذیشان عباسی، نعمان اور قاسم گل شامل ہیں، جبکہ ملزمان سے برآمد اسلحہ فورینسک کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان رینجرز اور پولیس کی گلبرگ میں مشترکہ کارروائی کے دوران 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں معین اللہ شاہ کی یہ رپورٹ۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کا تعلق ریڈ کار گینگ گروپ سے ہے۔ ایف بی ایریا میں ملزمان کی جرائم کی وارداتوں کی وجہ سے لال گاڑی خوف کی علامت بن گئی تھی۔ ملزمان کی CCTV فوٹیج وائرل ہونے پر انٹیلیجنس بنیادوں پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے ڈکیتی سمیت دیگر جرائم کی وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ برآمد کر لیا گیا، جبکہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے مزید چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، جبکہ گرفتار ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے برآمد سامان کے ساتھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, शेखुपुरा में डीपीओ गुलाम मुबशिर मैकन की जानिब से चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अमल दरामद करते हुए जराइम में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर फारूकाबाद और थाना बक्की के इलाके में क्राइम फाइटर डीएसपी इमरान अब्बास चद्दड़ की जेर निगरानी स्पेशल सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान मुलजिमान के कब्जे से 1260 ग्राम चर्स, पिस्टल 30 बोर, पंप एक्शन 12 बोर बरामद कर ली गई। जबकि थाना सदर शेखुपुरा ने 3 बदनाम जमाना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम चर्स और देसी शराब बरामद कर ली। जबकि सोशल मीडिया पर नाजायज असलहे की नुमाइश करने पर थाना सिटी मुरीद के पुलिस ने 3 अफराद को नाजायज असलहे की नुमाइश करने पर गिरफ्तार कर लिया, जिस पर डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मैकन ने तमाम अफसरान की अच्छी कारकर्दगी पर शाबाशी दी। खबर दें आपको दादू से, जहां पर 3 साल मासूम बच्ची अफशा शाहानी के साथ की गई जिनसी ज्यादती में मुलविस मुलजिम दरिंदा अयाज पहौर को सरेआम सजाए मौत देने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं रियाज जांडियों की इस रिपोर्ट में। दादू में शहर के सियासी, समाजी, मजहबी, अदबी, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ फिरकों से वाबस्ता अफराद अब्बास भाग्यो, अशरफ लगारी, मुजीब पहौर और जुबैर जमाली, समीर कुरैजो, जावेद सोलंगी और दीगर की रहनुमाई में दादू लाइब्रेरी पार्क से एहतजाजी रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दादू छानूछा आबाद की मासूम बच्ची अफशा शाहानी घर से पैसे लेकर दुकान पर चीज लेने गई, जिसे वहशी दरिंदा अयाज पहौर ने जबरदस्ती उठाकर मासूम बच्ची के साथ वहशियाना सलूक करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि इस वाक़ये की खबर सुनकर दिल और दिमाग में जलजले की तरह झटके लगते हैं। हम मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने में हर कदम पर साथ देंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस तरह के वाक़यात में मुलविस मुलजिमान को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि वो दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो। दादू में 3 साला बच्ची से जिनसी ज्यादती का मामला, मुलजिम का मीडिया के सामने एतराफ। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियों की इस रिपोर्ट में। पुलिस ने मुलजिम को एटीसी नौशेरा फेरोज के बाद सेकंड सिविल जज एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट जूही एट दादू की अदालत में मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। मुलजिम ने अदालत के सामने एतराफ जुर्म करते हुए बताया कि बच्ची को गली से ले जाकर घर में ज्यादती का निशाना बनाया और ज्यादती के बाद बच्ची को 10 मिनट बाद वापस गली में छोड़ दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मेहरान सोशल फोरम के चेयरमैन अब्दुल हई सुमरो, जाहिद वागन, एडवोकेट आबिद हुसैन और सिराज वागियों की जानिब से जैकब कब्रिस्तान में अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मजीद अहवाल जानते हैं आबिद अली की इस रिपोर्ट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन मेहरान सोशल फोरम अब्दुल हई ने मीडिया को बताया कि डायरेक्टर जिम्स की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में वो बंदा हो जो यहाँ खिदमत करता हो, सिविल सोसाइटी का हो और जिम्स में पाक आर्मी के अफसर को डायरेक्टर जिम्स तैनात किया जाए। पहले जिम्स में रिटायर्ड पाक आर्मी के जुबैर शेख डायरेक्टर थे, जो जिम्स में कोई शिकायत नहीं थी। नए डायरेक्टर के आने से अब तो शिकायत के अंबार हैं। मुंतखब नुमाइंदे और जिम्स बोर्ड के मेंबरान भी जिम्स में होने वाली करप्शन, सहूलियात के फुकदान पर मुकम्मल खामोश हैं। जिम्स में अब तक इमरजेंसी शुरू नहीं की गई और अंदर किसी को पूरी मेडिसिन भी नहीं दी जाती। 11 माह से थैलेसीमिया सेंटर बंद होने की वजह से फूलों जैसे मासूम बच्चे मर रहे हैं। हैदराबाद के करीब मयानी के मैदान में शोहदा का दिन मनाया गया। मयानी की जंग में शहीद जनरल जान मोहम्मद तालपुर की बरसी की तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद से। जी नूर मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके जो कि म्यानी की यादगार शहीदों के जो कि जनरल जान मोहम्मद तालपुर की मज़ार पर, जहाँ पर उसकी जो कि वर्सी मनाई जा रही है। आए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी 13 फरवरी है, जहाँ जो है हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे म्यानी की जो है जंग हुई थी। ये मीरों के जो है कमांडर थे जनरल जान मोहम्मद तालपुर। ये पीछे इसकी कब्र है, इसकी हालत आप देख सकते हैं। पीछे मस्जिद है उसी दौर की, उसी की हालत भी बहुत ख़राब है। उसकी आज बरसी मना रहे हैं, हम उधर यादगार पे खड़े हैं। हमने बहुत अफसोस हुआ है हुकूमत सिंध और सकाफत खाते पर। ये जो भी यादगारें हैं फिर
फुल मिट गई है, सारी कब्रें ये वो मिसमार हो गई हैं। बड़े अफसोस की कहने पड़ता है। तो जो सकाफत खाता है वो सोया पड़ा है। हैदराबाद जो इंतज़ामिया है, DC हैदराबाद है, उनको नोटिस लेना चाहिए। जी आज ये 17 फरवरी है, शहीदों की आज वर्सी है 17 फरवरी को, और ये पुराना कदीमी कब्रिस्तान है और पुरानी कदीमी मस्जिद है। इधर सकाफत खाते की कोई भी देखभाल नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई दीवार नहीं है। ये देखते तुम सामने पुरानी जो कब्रें, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सकाफत खाता और CM सिंध सकाफत मिनिस्टर को गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी इस जगह से नोटिस लिया जाए, इसका जायज़ा लिया जाए। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। उमर अकमल के केस का महफूज फैसला सुनाने की तारीख में एक बार फिर तौसी कर दी गई। उमर अकमल के लिए इंतजार की घड़ियां तवील होती जा रही हैं और उनके खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए तारीख पर तारीख दी जाने लगी। जराए का कहना है कि उमर अकमल केस का फैसला सुनाने की तारीख में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। खेलों की सालिसी अदालत ने एक बार फिर उमर अकमल से मुताल्लिक फैसला सुनाने के लिए तारीख में 31 मार्च तक तौसी कर दी है। खेलों की सालिसी अदालत ने 19 फरवरी तक महफूज किया गया फैसला सुनाना था, लेकिन अब तारीख में 31 मार्च तक की तौसी कर दी गई है। और अब DNN एंटरटेनमेंट। वजीर आजम पाकिस्तान की साबका अहलिया जमाइमा ने पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली को लेजेंड करार दे दिया। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की ये रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान की साबका अहलिया बरतानवी प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से पाकिस्तानी बासलाहियत खूबरू अदाकारा सज्जल अली को लेजेंड करार दे दिया गया। जमाइमा की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सज्जल अली और भारतीय सीनियर अदाकारा शबाना आजमी के साथ 2 तस्वीर शेयर की गई हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई दोनों तस्वीर में वो सज्जल अली और शबाना आजमी के साथ खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। जमाइमा का कहना है कि वह जनूबी एशिया की 2 लेजेंड अदाकारों के साथ काम कर रही हैं और साथ में जमाइमा ने इन दोनों फनकारों को ट्विटर पर टैग भी किया। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।